तो सबसे पहले क्विक रिकैप, देन आई विल स्टार्ट इमीडिएटली। ओके, तो क्विक रिकैप ये था कि हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि कुछ एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का चैप्टर है। जानबूझ के मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का चैप्टर लिया था क्योंकि ये जो चैप्टर है जो बेसिक कहा जाता है। अगर आपको पता होगा कि अगर आपको सारे चीजों को यूनिट्स पता है तभी आप आगे जा पाएंगे। तो जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गया, टॉर्क हो गया, एक सारी ऐसी कुछ ऐसी चीजें, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, की इनके युनिट्स हमें पता होणे चाहिए. याचे युनिट्स आपल्याला माहिती असायलाच हवेत. जर हे आपल्याला माहिती आहे, then easily we may go like move ahead and we may have good sort of understanding regarding physics. त्याच्यानंतर उसके बाद में हमने देखा था कि कैसे कुछ क्वांटिटी रहते हैं, उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी आ रहा था, एक मेंटल क्वांटिटी आ रहा था. तो मेंटल क्वांटिटी का पढ़ाई तो हम करते नहीं है क्योंकि हमारे पल्ले पड़ता नहीं है. अब रहता है फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी के केस में हमें और एक बात पता चल गया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो फिजिकल क्वांटिटी में दो प्रकार की क्वांटिटीज और आते हैं. उसमें एक क्वांटिटी आता है जिसे हम कौन सा क्वांटिटी कहते हैं? पहला वाला फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी. करेक्ट. एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी. ऐसे कुल मिला के दो प्रकार की क्वांटिटीज हमने देखे थे. हमें पता था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर कुल मिला के 7 क्वांटिटीज आते हैं. उसमें पहला होता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये बात हमें पता चल चुकी है. उसके अलावा डिराइव क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है उसके अंदर सारे ऐसे यूनिट्स आते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के मिक्सचर से बने होते हैं. स्पीड अगर कहेंगे तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कह देते हैं. डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब एक लेंथ है ना, लांबी. टाइम मतलब टाइम है. तो लेंथ अपॉन टाइम तो एल मतलब फिर वही मीटर पर सेकंड में आपका यूनिट आ जाएगा ना उसका. तो यहां तक तो हमको अभी तक पता था. कोई भी चीज ले लो, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़े थे, हम देखा था वेलोसिटी का भी वही होता है मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है यूनिट? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स का क्या होता है? फोर्स केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस, केजी इंटू मीटर पर सेकंड. केजी मतलब मास, एम. एंड मीटर पर सेकंड सेकंड मतलब ए मतलब एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब फोर्स होता है. और उसी 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? भूल गए, तो पढ़ाई नहीं किया. पढ़ाई नहीं किया. क्या कहते हैं? न्यूटन. न्यूटन. न्यूटन ने खुद का नाम दे दिया. ऐसा होता है ना बहुत बार हमारे जीवन में भी. अगर हमारा अचीवमेंट हम चाहते हैं कि उसमें हमारा ही नाम लिखा है. लोक मंदिरात देणारे फॅनच्या खाली भी लिखतात स्वर्गवासी डॉट 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 यांच्या तर्फे. मतलब भगवान घर चला गया फिर उसको उसका नाम चाहिए यहाँ पे. ऐसे है ना, आपने देखा होगा ना. कोई वहां पे अगर मान लो कोई पॉलिटिशियन है, उन्होंने किसी को चेयर गिफ्ट किया, उसके पीछे लिख के रहते हैं है ना, यांच्या सौजन्य मार्फत वगैरह समथिंग लाइक दैट. ही आल्सो रोट हिज नेम. या ग्रेट, दैट्स ग्रेट. प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. करेक्ट. न्यूटन मतलब, क्योंकि प्रेशर का यूनिट क्या हो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और यही प्रेशर का जो यूनिट है वही स्ट्रेस का यूनिट होता है. मैंने बोला था, फर्क बताया था मैंने कहा था कि प्रेशर जैसे एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, वैसे स्ट्रेस मतलब क्या होता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, खुद को रिस्टोर करने का प्रयास करता है पर यूनिट एरिया. तो दोनों का यूनिट सेम होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो स्ट्रेस का, प्रेशर का, और भी आगे जाके मैं आपको 11th में कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, उसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. तो ऐसे 3 चीजें होती है, उनका यूनिट सेम होता है. लेकिन थर्ड वाली चीज को मैं बताऊंगा तो आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने 2 चीजें आपको बता दी है. ठीक है, आपको अभी के लिए 2 चीजें बता. अब नाउ उसके बारे में हमने और एक चीज देखा था, अगर आपको याद हो तो, एनर्जी. एनर्जी का जो यूनिट होता है और किन दोनों का यूनिट होता है? एनर्जी का यूनिट और किन दोनों का होता है? कोणाकोणाचे यूनिट सारखे असतात एनर्जी सारखे? सांगा. वर्क डन एंड टॉर्क. यस. लाभदी, यस सर. पल्ले नहीं पढ़ रहा तेरे कुछ भी. क्या सर, बोल? सर पता है बट मैंने नोट्स लिखी नहीं है ना, इसलिए. क्यों नहीं लिखा तूने नोट्स? सर स्कूल का ही होमवर्क रहता है सर. ओके, इतना ज्यादा होमवर्क करता है स्कूल का? अच्छी बात है. सर लेकिन सर आज लिखूंगी. यस, लिखना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे ना सेशन, वैसे वैसे यस. तू भूल जाएगी सब कुछ. मैंने बताया था. क्या फर्क है रे? क्या फर्क है? सर सॉरी, वर्क डन का यूनिट क्या रहता है?
जूल। जूल। जूल मतलब क्या? जूल मतलब क्या? 1 जूल मतलब क्या? 4.18। कैलोरी। या फिर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1 जूल। अभी जरा ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद होगा, आप प्रीवियस सेशंस में रिपीट करना, देख लेना एक बार चेक करके। मैंने कहा था 1 जूल मतलब 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल मतलब 1 न्यूटन मीटर होता है। और जैसे आपने बोला था न्यूटन मतलब क्या, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर क्या नहीं? तो 1 न्यूटन अगर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसको इंटू मीटर से करोगे तो न्यूटन मीटर मतलब 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, जो कि 1 जूल होता है। अब मैं ओरली बता रहा था कि पल्ले पढ़ नहीं रहा होगा, लेकिन आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा तो आपको अच्छे से याद आएगा व्हाट आई एम सेइंग। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो और एक था टॉर्क। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क? फोर्स और टॉर्क में डिफरेंस क्या है? जानवी, क्या है फोर्स और टॉर्क के बीच का डिफरेंस? सर, जब हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, और टॉर्क में पोजीशन चेंज नहीं होती, वो उसकी प्लेस में रोटेट होता है। ग्रेट। मतलब अगर कोई चीज घूमते दिखे तो समझना उसके पीछे कौन लगा है? टॉर्क लगा है। कोई चीज अगर आगे जाते दिखे फोर्स के वजह से, कभी कभार कोई चीज आगे जा सकती है विदाउट फोर्स। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कब पता है क्या? मान लो स्पेस के अंदर हम गए, स्पेस के अंदर मान लो स्पेस के अंदर कोई चीज रुकी हुई है, ओके? तो न्यूटन के पहले लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी रहनी चाहिए, अगर कोई चीज मोशन में है तो आगे ही जानी चाहिए। अगर रुकी हुई चीज आगे जा रही है अचानक से, मतलब फोर्स लगा था। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी एंशिएंट थ्योरी भी आती है, उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो समझ लो, अगर ये रुका हुआ है स्पेस में, अगर इसको फोर्स लगा दिया जाए तो तभी ये चलेगा। क्या अभी इस पेन के ऊपर फोर्स लगा है? इसीलिए कॉन्स्टंट स्पीड से जा रहा है। त्यामुळे लक्षात ठेवा, जर एखाद्या गोष्टी थांबलेली आहे ना, तुम्ही तिला जर एकदा टुचूक केलं ना, तर मग ना तिची कॉन्स्टंट स्पीडने जायला लागते, आणि त्याला कंटिन्युअस फोर्स देत राहिले तर मग ती स्पीड घेते। म्हणून फोर्स लावल्यामुळे स्पीड वाढते बरं का। थांबलेल्या गोष्टीला एकदा फटका मारला ना, एकदा फक्त बरं का, एकदा फोर्स लावला आणि सोडून दिलं, तर मग ती थांबलेली गोष्ट एका फिक्स स्पीडने किंवा वेलॉसिटीने पुढे जाण्याचा प्रयास करते। सबको समझ में आ रहा है? इसीलिए स्पेस के अंदर बहुत सारे हम बोलते हैं ना, जो कि कोई पत्थर वत्थर आ रहा है अर्थ के ऊपर, है ना, एस्ट्रॉइड जाके गिर जाएंगे, फलान टिप का बहुत कुछ हम बोलते हैं कि अपनी वाट लग जाएगी, बोलते हैं दूर से आ रहा होता है। तो उसके केस में क्या होता है ना, उसके केस में कभी एक टाइम पे उसके ऊपर फोर्स लगा होगा, तब से वो चल रहा है, अब हमारे अर्थ के नजदीक आ रहा है, तो आके अर्थ के ऊपर गिरेगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी रहता है उसका। सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ऐसा यस प्रोबेबिलिटी। सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको कभी कभार एक फोर्स रहेगा, उसके वजह से अभी कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। आता माझा एकदम सिंपल सा प्रश्न है तुम्हारा दोघींना, अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगा है? नहीं। नहीं जानवी एक्सप्लेन करेगी क्यों नहीं। सर, क्योंकि हमने उसको फोर्स लगा के छोड़ दिया है, इसलिए। एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया सर, बार बार उसके ऊपर फोर्स लगाया, ऐसा नहीं होता है ना। यस, करेक्ट। तो अगर किसी चीज पे जानवी फोर्स लगा दे, कंटिन्यूस फोर्स लगाते रहे, तो क्या दिखेगा, क्या होगा? तो उसका कंटिन्यूस फोर्स, उसका स्पीड बढ़ेगा। उसका स्पीड बढ़ेगा। ओके, उसका स्पीड बढ़ता है, करेक्ट। इट मीन्स अगर इफ, मतलब 2-3 कैटेगरी के अनुसार इन चीजों को हम लोग पकड़ सकते, समझ सकते हैं। इफ, अगर मैं बात करता हूं, फोर्स है, क्या है? अगर फोर्स है, इफ फोर्स इज देयर, देन दो चीजें होती है। तो फर्स्ट चीज क्या होती है? इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, मतलब रुका है, देन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ force, it will immediately start moving। पल्ले बड़ा कुछ क्या बोला मैंने?
यस। रुका है तो चलेगा, उससे फोर्स जैसे लगाओगे ना इट विल स्टार्ट इमीडिएटली मूविंग। अब इसमें भी दो चीजें है ना, इसमें भी दो चीजें आएंगी। अब दरअसल ये दो चीजें क्या है तो उसको पहले हम लोग देखते हैं। अब इसमें जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में पहले बताता हूँ। जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो मतलब क्या, इफ वंस force applied and then removed, once force applied then removed मतलब एक बार झटका दे दिया, एक बार टुचुक कर दिया और छोड़ दिया, फोर्स नहीं लगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, The speed will remain constant. then it will continue with constant speed। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक सेम स्पीड से एक सेम गति से आगे जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूं इफ फोर्स इज applied all over the journey, अगर थ्रू आउट जर्नी ऑल ओवर द जर्नी अगर मैंने फोर्स उसके ऊपर कंटिन्यू कर दिया है तो क्या होगा बताइए, उसका स्पीड इंक्रीज होगा। देन इट विल मूव, इट विल मूव विथ इंक्रीजिंग स्पीड ऐसे बोलूं या फिर इट विल मूव विथ एक्सेलरेशन ऐसा बोलूं, विथ, दोनों बोल सकता हूं। स्पीड का बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन का होना होता है। कॉमा में लिखता हूं विथ एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर सबको मैंने क्या बोला, हाँ या ना। यस। और थर्ड और एक होता है, और थर्ड और एक होता है, अभी देखो ये तो मैंने अभी आपको ए बताया, ए है ना। अब मैं आपको बताता हूं बी। बी मतलब क्या, इफ फोर्स इज नॉट देयर, अगर फोर्स वहां पे नहीं होगा तो क्या होगा, तो अगर वहां पर फोर्स नहीं है तो वहां पर दो प्रकार के कार्य होंगे, अभी अलग है, ओके। अगर फोर्सेस नहीं लगा किसी चीज के ऊपर, अगर फोर्सेस ही नहीं लगाया किसी चीज के ऊपर तो क्या होगा, तो हमें समझना होगा सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा उसके केस में कि इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी then it will remain stationary। समझा कह रहे, रुका है तो रुका ही क्यों रहेगा, क्यों होगा रे सर, फोर्स ही नहीं लगाओगे तो रुकी हुई चीज रुकी ही रहेगी ना। मान लो इस मोबाइल को मैं टेबल के ऊपर छोड़ के चला गया, अब अचानक से ये मोबाइल उड़ के गया था पाकिस्तान, पाकिस्तान मिला है फोन, ऐसा हो जाएगा, अचानक से हो गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहीं पे रुका तो यहीं पे रहेगा ना जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स लगा के उसको उड़ा के चोरी वोरी करके ले जाए तब तक। अब दूसरा क्या है, फोर्स नहीं होगा तो इफ ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, इफ object is moving then it will move with constant speed, वाह, it will move with constant speed। सबको क्लियर हो गया, दोनों देखो फोर्स लगने पे क्या हो सकता है बताया मैंने, और फोर्स नहीं लगा तो क्या हो सकता है, अगर फोर्स लगा है और अगर चीज रुकी हुई है तो वो चलना चालू कर देगी और उसका स्पीड, एक बार बस फोर्स लगा है, एक बार वो चलना चालू कर देगी तो उसी स्पीड से चलेगी। अगर उसको कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है तो वो चलेगी चलेगी और उसका स्पीड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर फोर्स लगाया ही नहीं तो वैसे वाली परिस्थिति में रुकी हुई चीज रुकी रहेगी और चलती चीज कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी क्या अगर फोर्स नहीं है तो, नहीं। नहीं। ये बात आपको समझ गई।
ठीक है, तो बताते बताते मैंने बता दिया, इसको आप थोड़ा सा याद रखो क्या। अब इसके अलावा याचा व्यतिरिक्त अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो जेई नीट में आए थे, और उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं, कैसे रहता है, क्या रहता है। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर रेडी है तो फिर मैं आगे मार्च कर सकता हूँ, शुरू कर दूं? यस। 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 हम ये देखेंगे भी कि ये क्वेश्चन कब का है, कब पूछा गया जेई में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी आ जाए। आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया ना कॉलेज में, या नहीं पढ़ाया अभी तक? नहीं। यस। स्कूल्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री, नो सर। कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक नहीं पढ़ाया क्या अभी तक? नहीं। नहीं। तो ठीक है, तो जो पढ़ाएंगे तब देख लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, अब देखिएगा। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको पता रहने चाहिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, जिस रूल्स के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम रूल समझें। तो सबसे पहला रूल हमें याद रखना है कि जो यूनिट्स है ना, यूनिट्स जो हम देते हैं, जब मीटर पर सेकेंड मीटर है ना, ऐसे, तो हमें याद रखना है कि यूनिट्स आर नॉट यूनिक। क्या याद रखना है हमको? यूनिट्स आर नॉट यूनिक, ऐसे हमें याद रखना है। अब ये यूनिट्स आर नॉट यूनिक में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा वर्क डन को भी जूल दे रहे हो तुम लोग, एनर्जी को भी तुम जूल दे रहे हो, और तुम टॉर्क को भी जूल दे रहे हो, तुम प्रेशर को भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल रहे हो, तुम स्ट्रेस को भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल रहे हो, और आगे जाके मैं जब आपको बताऊंगा 11th में, एक होता है यंग्स मॉड्यूलस, उसको भी तुम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल रहे हो। तो भाई उसका इज्जत रखा ही नहीं आप लोगों ने, आप तो दो दो तीन तीन लोगों को एक यूनिट दे रहे हो, तो यूनिक कैसे हुआ वो? समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में क्या लिख सकता हूँ? एग्जाम्पल आई मे राइट स्ट्रेस, pressure and Young's modulus having same units। पल्ले बड़ा समझा मैंने ऐसे क्यों बोला? यस सर। ओके ग्रेट। सेकंड, अब अगर ऐसा है, वैसे मैंने और भी एग्जांपल इसके नीचे दिए थे, वर्क डन बोला था, टॉर्क बोला था, और एनर्जी, वो भी आप लिख ले सकते, लगा तो उसको भी लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सरल पड़ेगा। पहला हो गया एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल क्या है? वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क all have same units। क्लियर है मैंने क्या बोला? यस। या ग्रेट। अब जो मैं सेकंड चीज आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज लाइक, अभी जो सेकंड चीज है ये बताने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ एक अलग टॉपिक बताना पड़ेगा। तो सेकंड जो चीज है रूल्स के अंतर्गत बताने के लिए, तो पहले तो मैं अभी जो फर्स्ट रहने दो, सेकंड बताने से पहले मैं और एक चीज आपको बता रहा हूँ, सर आप इस चीज को देखना, फिर मैं आपको 1 सेकंड सेकंड पे आ जाऊंगा। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, इसे कहते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशन क्या है और डायमेंशन क्यों लाए गए, ये पहले आपको बताता हूँ। अब इन लोगों ने आइडिया क्या किया बताया गया? इन लोगों ने सोचा कि जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने देखे होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, याद है मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था? ह्या फंडामेंटल क्वांटिटी मध्ये ही सगळ्यात पहिली क्वांटिटी आपण जी पाहिली, वो सबसे पहला वाला क्वांटिटी कौन सा था आपका? मान लो लेंथ। दूसरा आपका था मास। थर्ड आपका था टाइम। फोर्थ आपका था टेम्परेचर। फिफ्थ आपका था करंट। सिक्स्थ आपका था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सेवेंथ आपका था
ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पल्ले पड़ा कुछ याद है आपको? लास्ट टाइम हमने बात किया था। यस। ग्रेट। तो मोस्टली आपको यहाँ तक की बातें तो अच्छे से क्लियर है। थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं, मुझे आपको और भी कुछ चीजें बतानी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी अगर मैं बात करता हूं लेंथ के बारे में, तो लेंथ का यूनिट क्या था? मीटर, बस मीटर। इसको लिखते टाइम पे मैं ऐसे लिखता हूँ, मीटर, स्मॉल एम में बताते हैं। मास का यूनिट क्या था? केजी ना? यस। यस। लिख सकता हूँ किलोग्राम, केजी। टाइम को मैं किस में लिखता था? सेकेंड्स। सेकेंड में लिखता, सेक। टेम्परेचर को मैं किस में लिखता था? केल्विन। केल्विन। इसको हम कैपिटल के में लिखते हैं। करंट को मैं किस में लिखता था? एम्पियर। पता है ना करंट को एम्पियर में लिखा जाता है? जानवी, पता है तुझे? नहीं सर। याद रखना हमेशा, करंटला मापायचं असेल ना तर त्याला एम्पियर मध्ये मापतात, हे नाही मापतात त्याला। तो इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी बाकी है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोल का। सुना? 1 मोल, 2 मोल सुना होगा गलती से कभी? नो। यस। नहीं सुना? इसके बारे में बताता हूँ, अब डिटेल बताता हूँ सबके बारे में। MOL इसका यूनिट होता है। बोला उसको कैसे जाता है? MOLE बोला जाता है, लेकिन लिखते टाइम यूनिट कैसे लिखते हैं? MOL ऐसा लिखते हैं। एंड लुमिनस इंटेंसिटी, एक कैंडेला नाम का साइंटिस्ट था, कुछ काम धंधा नहीं था, बता दिया उसने एक चीज, और उसका यूनिट आया, खुद का नाम रख लिया वहां। बंदे का नाम था कैंडेला। तो बंदे ने उसका CD ऐसे यूनिट रख दिया, CD, कैपिटल C स्मॉल d, CD, कैंडेला। चलो, अब यहां से आपको आइडिया किसका आ गया है? यहां से आपको आइडिया आ गया कि ये तो सारे यूनिट्स है ना। अब यूनिट्स के अलावा और एक चीज रहती है, अब उसके बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। कौन सी चीज रहती? सुनाओ। ये जो मैंने अभी लिखे हैं यहाँ पे, तो मोस्टली आप तो समझ चुके होंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये उनके यूनिट्स है, और ये मैं उनके डायमेंशन ऐसे लिख रहा हूँ, डायमेंशंस। अभी डायमेंशंस क्या होते हैं मैं सब बताता हूँ आपको, एक एक मिनट, आपको लेक्चर के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब देखिएगा, इन लोगों ने एक आइडिया निकाला। अब इन लोगों ने आइडिया क्यों निकाला इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन इन लोगों ने एक आइडिया निकाला। इन लोगों ने ये बताया कि हर एक चीज का डायमेंशन लिखा है सर, जसे युनिट्स होते वैसे डायमेंशन होते। आपको अभी तक बस युनिट ही बताय, तुम्हाला आतापर्यंत 10वी पर्यंत फक्त युनिट सांगितलं होतं, त्याच्यानंतर डायमेन्शन 11वी मध्ये येतं। पण हे तुम्ही आता लक्षात घ्या, तो तुम्हाला लगेच कळेल। त्याने म्हटलं की लेंथ जी आहे, लेंथच्या डायमेन्शनला आम्ही असं कप्प्यामध्ये, बरं का, चौकोन कप्प्यामध्ये आम्ही असं L लिहिलं ना, L, तर समजून घ्यायचं की एक लेंथ आहे त्याची, L1 एक लेंथ आहे त्याची, कळलं का? असं। अगर लेंथ स्क्वायर होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? एरिया होता है ना, एरिया, एरिया पता है क्या? एरिया, हम एरिया को कैसे लिखते हैं? एरिया मतलब मीटर स्क्वायर होता है ना, तो ये तो दो यस। लेंथ हो गया ना, तो L1 तो इसको लिखते हैं L स्क्वायर कप्पे के अंदर। तो समझा ना, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दो लेंथ है उसके अंदर। करते मैं क्या बोलते हैं? यस, यस सर। ग्रेट, बहुत अच्छा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी बातें अगर अच्छे से क्लियर है, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो जो दूसरा है यहाँ पर किलोग्राम। एक किलोग्राम का जो यूनिट है, दैट इज लाइक मास है ना, M, उसको लिखने का M से। तो टाइम को किससे लिखने का? टाइम को लिखने का कैपिटल T से। तो केल्विन को किससे लिखने का? तो केल्विन को लिखने का कैपिटल K से। तो एम्पेयर को किससे लिखने का? एम्पेयर को लिखने का कैपिटल A से। अब मोल को किससे लिखने का? तो मोल को लिखने का स्मॉल MOL से। और कैंडेला को किससे लिखने का? कैपिटल CD से। अब आप इसमें चेक कर रहे होंगे, ये लेंथ, ये मास और ये टाइम, दिमाग खराब, तीनों को कैपिटल में लिखा सर आपने क्यों? क्योंकि शुरुआत से है ना, बहुत पुराने है, इसके बारे में तो दिमाग खराब पता नहीं, मे भी ब्रह्मा जी ने बनाया होगा उनके टाइम पे, है ना, जब सृष्टि बनाते हैं ना ब्रह्मा जी, आपको पता ना,
ब्रह्मा जी सृष्टि की निर्मिति करते हैं। सुना है कि नहीं सुना आपने ऐसा कुछ? यस सर। पागल बनाया जा रहा है सबको। साइंस के अनुसार ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली साइंस के अनुसार साइंस को पता ही नहीं कि अर्थ कैसे आया। अगर आपको पता होगा ना, देयर आर सम थ्योरीज, लेकिन एक भी थ्योरी के बारे में साइंस कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आपको पता होगा तो। भागवतम के अंदर सेकंड कैंटो के अंदर आता है अर्थ कैसे बना, और वो जो स्टेटमेंट वहां पे आते हैं वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली मैच करते बिग बैंग थ्योरी को। भागवतम एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें कुल मिला के 18 बुक्स है, 18 कैंटोज है। उसके सेकंड कैंटो में बताया गया बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी जब फेल हो जाती है, क्यों फेल होती है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला लॉज ऑफ मोशन आपके चैप्टर में, जब मैं आगे जाऊंगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाने के बाद मैं मोशन पढ़ाऊंगा, मोशन पढ़ाने के बाद फिर मैं लॉज या फिर न्यूटन्स लॉ पढ़ाऊंगा, उस वक्त बताने वाला हूँ मैं आपको। आपको एकदम मजा आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा चीज। इवन तो आप डायरेक्ट आर्ग्यू कर सकते हो उस पॉइंट को अगर समझ जाओगे। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में माप सकते हैं, केमी। अब देखो तो ये तो तीनों कैपिटल है, ये केल्विन भी कैपिटल है, ओके, एम्पियर भी कैपिटल है, और कैंडेला का सी भी कैपिटल है। तो सर ये बाकी है तीनों को क्यों कैपिटल किया? मोल तो कैपिटल नहीं है। याद रखो पहले तीन तो बहुत पहले से आए हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं। बाकी में अगर आप देखते हैं टेम्परेचर, उसको केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने बताया, तो इसलिए उसको कैपिटल के में लिखा। जो साइंटिस्ट के नाम से शुरू होते हैं उनको बड़े कैपिटल के में लिखा जाता है, इसलिए केल्विन को भी कैपिटल लिखा जाता है। एम्पेयर भी साइंटिस्ट थे, उनको भी कैपिटल ए में लिखा जाता है, और कैंडेला भी साइंटिस्ट थे, इसलिए सी को भी कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन मोल स्मॉल लिखा जाता है क्योंकि उसके बीच को साइंटिस्ट। तो समझे? यस सर। पागल नहीं बना रहा है, ये सच में ऐसा है। तो पहली तीन चीजें पहले से थी, लेकिन टेम्परेचर के बारे में, करंट के बारे में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में साइंटिस्ट लोगों ने बताया, तो उनके नाम का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा गया, और बाकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के केस में स्मॉल में ही चीजें चलती है। ठीक है, अब आपको मोस्टली यहाँ तक इनको बोलते हैं डायमेंशन। सर इस डायमेंशन का इस्तेमाल क्या है? इस डायमेंशन का इस्तेमाल आपको 10 मिनट में पता चलने वाला है, 10-15 मिनट में। सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो सेकंड पॉइंट अब तक मैंने बताया था ना, और सेकंड पॉइंट जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा डायमेंशन का यूज कितना खतरनाक है। जैसे मैंने आपको पहले प्रॉमिस दिया, तो मैं प्रॉमिस तो झुटला नहीं सकता। मैंने वचन दे दिया आपको, मैंने बोला आप कम से कम 70% यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 11-12 के, जेई के और नीट के। तो अगर वैसा नहीं होता तो मेरी नाक कट जाएगी, उधर आने से पहले नाक कट जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ मैं डायमेंशन, क्योंकि अभी आगे जाके थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन बच्चे अभी दो चार है अपने, उनको दिमाग भी है, तो लेट्स गो टिल दैट मोमेंट, है ना, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस सर। सर तो अभी ये आपका आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा क्लियर है। अब एक बार अगर आपको डायमेंशन क्लियर हो गए, अब मैं थोड़ा डायमेंशन के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। अगर डायमेंशन इतना बता ही दिया है, अगर इतने कर्म कर ही लिए तो पूरे कर लेते हैं अभी। जानी भगवता के सेशन कर रही है तो हर रोज यानी यस सर। कल का किया? कल का कल का नहीं किया, पर परसों को किया था। ओके ओके, कल का भी देख ले। यस सर। यस चलेगा। सो अभी अभी नहीं तो कभी नहीं, चलो अभी ध्यान दीजिए अच्छे से, डायमेंशन के बारे में बता। अब कसम से अगर आपने डायमेंशन बता दिया ना, मैं खुश हो जाऊंगा, बता, लिटरली आई विल बी रियली हैप्पी। डायरेक्ट यूनिट पता है डायमेंशन बता सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ। नाउ हियर फर्स्ट डायमेंशन, पहला चीज मैं जानबूझ के यहां पर लेना चाहूंगा वेलोसिटी को। वेलोसिटी का यूनिट क्या है बताओ पहले? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन क्या आएगा फिर? सोचने का थोड़ा पहले, पहले सर कप्पा निकालने का। सर मीटर मतलब सर लेंथ है ना सर, सर ये तो लेंथ है सर, सर लेंथ है। इसका मतलब L1 एक लेंथ है सर, और नीचे सेकेंड मतलब एक टाइम भी आ गया सर, लेकिन वो टाइम नीचे है, उसको ऊपर फेंकेंगे तो आप इसको ऐसा बता सकते हो क्या? क्या आप इसको ऐसा बता सकते हो? L1/T1 बोल सकते हो क्या? बताओ, आया ना? यस। लाभदी, यस। तो क्या मैं इसे L1 और T-1 बोल दूं क्या? ऊपर लाएंगे तो उसको। यस। यस।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ सेकंड, अब मेरे को निराश मत करना, बता रहा हूं मैं, पहले बता रहा हूं मैं आपको। यस, टेल मी हाउ टू गिव दिस आंसर। कैन यू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। और इसके डायमेंशन को कैसे लिखो? लेंथ अपॉन L1 टी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, ग्रेट। इसको आगे जाके कैसे लिख सकता हूँ? लेंथ लेंथ इंटू टी -2। माइनस 2। ग्रेट, मजा आ गया। यस, नाउ थर्ड थिंग, फर्स्ट इज वेलोसिटी, सेकंड इज एक्सेलरेशन, थर्ड इज फोर्स। आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में तो आ रही है? यस यस। फोर्स मतलब क्या था सर? 1 न्यूटन था। और 1 न्यूटन मतलब क्या था सर? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। उसका डायमेंशन क्या था? याद करो। देखो इधर क्या बोला है, मास को कैसे लिख रहे हो? कैपिटल एम, एम। बोलना नहीं है। m1, साथ में स्मॉल एम भी है ना। स्मॉल एम मतलब क्या? मीटर ना, मीटर मतलब लेंथ ना। यस। कछो नहीं समझ में आता है। आ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रहा है सर। सो मे आई राइट m1 l1 अपॉन टी स्क्वायर। ई स्क्वायर। वाह, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? m1 l1 t -2। चेक करो चेक करो चेक करो, हाँ या ना? यस। यस सर। फोर्थ, अब इसका आंसर मेरे को चाहिए, बता रहा हूँ मैं। आई विल बी रियली हैप्पी अगर आपने मेरे को इसका आंसर दे दिया। मोमेंटम सुना है? मोमेंटम, आपको बता दो मोमेंटम मतलब क्या होता है? मोमेंटम म्हणजे असते कोणते ऑब्जेक्टचा मोमेंटम, म्हणजे त्या ऑब्जेक्टचा मास इंटू त्या ऑब्जेक्टची वेलोसिटी। लक्षात ठेवा, किसी भी मास का, किसी भी ऑब्जेक्ट का ही मोमेंटम निकाला जा सकता है। तो मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इंटू। वेलोसिटी। टी। तो मेरे को एक बार बताओ, यह मेरा फोन है, बहुत अच्छा है, बताओ इसका मोमेंटम क्या है? बोलो। यह 500 ग्राम का है, आज ही बताना है। इसका मास तो 500 ग्राम है, इसका वेलोसिटी कितना है? 0 तो इसका मोमेंटम कितना हुआ? 0। 5 0 0 लाथी, सर 0। ऐसे सीए बनेगी तू? हाँ, मैं सोच रहा था मैं वहां पे आने के बाद में मेरे सारे जो, क्या बोलते हैं उसे, आईटीआर भरते, पता है तुझे, तेरे को दूंगा। लेकिन तू ऐसे गलतियां करेगी फिर तो लूट लेंगे मुझे सब लोग। सर तो सॉरी। इसका मास है 500 ग्राम, केजी में ले लेंगे तो कितना होता है? 500 ग्राम मतलब कितना केजी? 5000। नो सर नो सर। कहा जाके मैं छुप जाऊं? देखो इधर, 1000 ग्राम मतलब 1 kg, करेक्ट? तो 500 ग्राम मतलब कितना? आधा केजी। 1000 ग्राम मतलब 1 kg। तो 500 ग्राम मतलब आधा केजी। आया ना? यस। उन्हें उसे 5000 kg कर दिया, है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, तो इसका मास तो है, लेकिन इसका वेलोसिटी है क्या? इसका वेलोसिटी नहीं है। इट्स नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी। कळता है का मी काय म्हणत आहे? यस। यस नक्कीच, धन्यवाद। इसीलिए अब मैं आपसे बोल रहा हूं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यह मेरा गरीब सा पेन यहां से दौड़ रहा है आगे। पेन का वजन है 1 किलो और पेन दौड़ रहा है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। पेन 1 किलो दौड़ता है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो बोलो हमारे गरीब पेन का मोमेंटम कितना हुआ? बोलिए। नो पेन नो गेन, सुना है क्या?
अरे मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों का? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है जानवी और यस तन्वी? सर। जानवी और यस लावणी। मैंने कहा मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यह है मेरा पेन। पेन का वजन है 1 किलो। पेन आगे जा रहा है एक स्पीड से, उस स्पीड की वैल्यू या फिर वेलोसिटी की वैल्यू थी 1 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए उसका मोमेंटम कितना हुआ? पेन का मोमेंटम निकालने के लिए पेन का मास पता होना चाहिए। पेन का मास कितना है? 1 kg। जी। पेन का वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो पेन का मोमेंटम कितना हुआ? 1 kg/मीटर। सही बोला गलत बोला? करेक्ट सर। यस सर। काहे नहीं बताई भाई, मैंने 2-3 बार पूछ लिया। सर मुझे लगा कि 1 kg को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। 1 kg को मीटर, नहीं नहीं, वैसे पाप नहीं करता भाई मैं। ऐसे अगर फिजिक्स का टीचर करेगा तो फिर तो हो ही गया कल्याण, फिर तो है ना। 1 kg मास था उसका, और उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 kg के मास को अगर आप 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे ले जाओगे तो उसका मोमेंटम 1 kg/मीटर होता है। तो बताइए मोमेंटम का यूनिट क्या हुआ? kg/मीटर। सेकंड। कळतंय? येस Yes. आता मला सांगा याचं काय असेल मग डायमेन्शन? बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा? केजी को एम एम कैपिटल एम एल मीटर पर से एल अपॉन टी स्क्वायर। टी सर। भाई टी सर टी। m1 l1 t-1, this will be the answer, correct? हाँ या ना? यस 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 सर। या इसमें कोई दिक्कत है? नो ग्रेट। नो। आई विल बी रियली हैप्पी अगर मेरे को ना अभी एक क्वेश्चन का आंसर, एक एक एटलीस्ट एक तो दे दो। मतलब अभी कितना मेहनत करने का, अगर आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो कैसे मजा आएगा ना। वो टीचर तो ऐसे आत्महत्या करके मर जाएगा, स्टूडेंट को सीखा ही नहीं, जिंदगी बर्बाद। एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, एक दे दोगे एक? यस सर। अब बताइए प्रेशर का डायमेंशन क्या आएगा? सबसे पहले प्रेशर का यूनिट क्या है? लास्ट लेक्चर में बताया था, पढ़ाई नहीं किया हमने। 1 न्यूटन और 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन 1 kg/मीटर। किसी ने तो मुझे 3:30 बजे, ओके ओके, नहीं ये दूसरा सॉरी, दूसरा दूसरा मैसेज आया, मुझे लगा हमारे ग्रुप पे किसी ने मैसेज किया। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रेशर को बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, बराबर कि नहीं? आया ना? यस तो आपको तुरंत अभी से फोड़ते आना चाहिए। आपको तुरंत पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऊपर हमने लिखा है कि 1 न्यूटन मतलब कितना होता है? 1 kg/मीटर स्क्वायर। दिख रहा है क्या ऊपर? यस सर। ये दिख रहा है ऊपर रेड वाला, है ना? तो यहाँ पे तुरंत हमें पता चलना चाहिए, यहाँ पे हमें तुरंत पता चला 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर मतलब ऊपर लिखेंगे एन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर। तो इससे क्या आएगा फिर? kg मीटर से इसका 1 मीटर उड़ गया और सेकेंड स्क्वायर नीचे आ गया, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बताओ? सही बोल रहे पता है ऐसे किया जा सकता है। यस। यस इसका डायमेंशन क्या आएगा, क्या लिखेंगे? अब इसका आंसर मुझे लाब्दी बताएगी, बोल लाब्दी। कैपिटल एम हाँ एल हाँ अपॉन एल टी रेस टू 2। ओके। अब आगे मुझे जानवी बताएगी, जानवी आगे क्या होगा? आगे क्या एम होगा? सर कैन आई टेल? या यू मे आंसर। एम एल टी रेस टू -2। गलत गलत गलत। जानवी, जानवी बोल रहा हूँ हाँ। क्यों गलत है यस। बता? क्या सर? इसका आंसर क्या लिखूं बाद में, एंड में क्या लिखूं? m1 तो लिख दिया, l को क्या लिखूं बता? l तो नीचे था ना, l को क्या लिखूं?
माइनस 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 1, करेक्ट। लाब्दी ने 1 बोल दिया इसलिए लाब्दी गलत। हाँ यस सर। t-2 समझा क्या? नीचे का ऊपर आएगा तो माइनस चिपका दो भाई उसको, यस नाही कळत कोणाला, कळतंय का? हो सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ, तो अभी यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अब एक लास्ट चीज इतना बता दो ना, लास्ट। अब ये भी तो मैंने बता दिया, ये तो मैंने बता दिया। अब एक तो आपके साइड से आना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है, सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? आप बताइए मुझे। सर सही। यस सर, सो सैड सर। ठीक है, अब लास्ट। यस, अब देखिएगा मैं क्या कह रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि अब लास्ट एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है बहुत सारी चीजें सॉल्व करने के लिए, दैट इज एनर्जी। अगर सच में आपने एनर्जी बता दिया ना मेरे को, फिर तो आज का मेरा दिन अच्छा, आज मेरा भगवत का क्लास बहुत अच्छा जाएगा। यस, बताइए सबसे पहले इसका यूनिट क्या था? एटलीस्ट एनर्जी का यूनिट तो बता दीजिए, मैं बता देता हूँ बाकी सब कुछ। बोल आप दी। जूल जो करेक्ट, सब भूल जूल गए हम, भूल है ना, जूल। और जूल को हम क्या बोल रहे थे? न्यूटन मीटर, याद है क्या? यस सर और उसी को हम क्या, न्यूटन को क्या बोलते हैं? केजी मीटर मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर साइड में और एक मीटर, समझा? यस देखो यस तो चीजें बहुत सिंपल है यार, ये बढ़ती जाती है ना तो इसलिए डिफिकल्ट लगती है। तो उसको याद ही कर लेगा तो टेंशन नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना? विल बी एक्सपर्ट है। आप अगर सच में ये चीजें दिमाग में रख के मेरे क्लास में बैठोगे ना, तो फिर बाकी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनको समझेगा नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए एक्चुअली आपने देखा होगा ना, तो हर इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भी ना एक एडवांस का बैच रहता है, अलग बैच रहता है, एक नॉर्मल बैच रहता है। तो जो नॉर्मल बैच रहता है ना, वो कहीं पे भी जाओ, वो बच्चे नॉर्मल रहते हैं, उनको स्लो स्लो पढ़ाना पड़ता है। लेकिन जो एडवांस बैच होता है ना, उसको हम यही सारी चीजें नहीं पढ़ाते, या हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते उनको पता है पहले से, और आगे किसी से पढ़ाते हैं। पर ऐसे बच्चे बस अगर 20 भी बच्चे रहेंगे तो उनका एक बैच बना लेते हैं, ज्यादा बच्चे नहीं रखते उसमें, क्योंकि वो 20 के 20 का स्कोर आने वाला होता है। तो बहुत मजा आता है, और बच्चों को भी मजा आता है, और स्ट्रीट टीचर्स को भी अच्छा लगता है पढ़ाने के लिए ऐसा। और उनका सिलेबस पहले एक साल में खत्म हो जाता है, 11th पूरा, खट 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 खट। फिर बच्चे टीचर को बहुत फ्रस्ट्रेट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मतलब मैं क्लास से बाहर निकला, पीछे बुक लेके तुरंत मेरे पीछे भाग लेते हैं बच्चे, सर ये डाउट है, सर ये डाउट है, सर ये डाउट है। मतलब उनका लेक्चर 1 घंटे का होगा तो उनका डाउट्स भी 1 घंटे के रहते हैं, इतने डाउट्स लेके आते हैं वो बच्चे। तो आपने देखा होगा जिनके ज्यादा डाउट्स रहते हैं ना, वो ज्यादा होशियार बच्चे रहते हैं। जिनको डाउट्स नहीं आते, वो उनके दो केसेस होते हैं, एक तो बहुत ज्यादा होशियार रहते हैं वो, एक तो फिर आप पता है, आपको तो पता ही होगा मतलब दूसरा वाला केस क्या है, जिनको डाउट ही नहीं आते। तो ऐसे दो केसेस रहते हैं। यस, तो ये तो यूनिट हो गया इसका। अभी डायमेंशन कैसे लिखो इसका, जल्दी जल्दी बताओ। एम कैपिटल एम कैपिटल एम एल स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टी टी स्क्वायर। टी माइनस टू हाँ, शॉर्टकट में ऐसे लिखो लाभ दी, टी यस माइनस टू t-2, ग्रेट, m1l2 t-2, सही है? यस क्लियर है सबको? सर अपॉन में भी लिख सकते हैं ना टी। हाँ लिख दे। एक्चुअली क्या ना, इसी को याद रखा जाता है, लेकिन तुमको पहले डायरेक्ट में पहले इसमें लास्ट वाला बता दूंगा, तुम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए मैं स्टेप स्टेप करके बता रहा हूँ, है ना? 11 में बताता हूँ मैं, ये डायरेक्ट बताता हूँ। आपको पता है क्या, इसके 4 पेजेस है इसके, ये तो बस हम इंडिया में को 5-6 बताया ना। ऐसे पूरे फिजिक्स में 11 को मिला के ऐसे 100 से 150 अलग अलग नंबर्स आते हैं, अलग अलग एनर्जी, प्रेशर, ये वो। तो हर एक को याद रखेंगे ना तो बहुत इजी पड़ जाता है। करते क्या बोलते हैं? यस यस ग्रेट, आगे बढ़े।
यस सर। यस सर। अब कम से कम एक तो आपने बता देना चाहिए, सब लगता है नाउ दिस इज राइट टाइम, यू शुड टेक लीड एंड यू शुड हेल्प मी टू गिव एटलीस्ट अ सिंगल आंसर। क्या लगता है आप दोनों को, मैं सही बोल रहा हूँ? यस। यस। एकदम सिंपल सा चीज ले रहा हूँ। अगर इसका आंसर आपने नहीं दिया तो यहाँ पे मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ एक्चुअली, छलांग मार के ऐसे नहीं करने वाला मैं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी बताइए। मीटर स्क्वायर। हाँ, एल स्क्वायर। वाह, ये तो सोपा था सर, मैंने जानबूझ के सिंपल रखा था आपके लिए। घर पे जाते जाते आप सुकून से जाओ कम से कम, अरे मेरे को समझ में आ गया। वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब। उसको एल कैसे? क्यूब। ग्रेट, सबको क्लियर है? यस। यस। ये कुछ फंडामेंटल चीज है। अब मैं आपको एकदम खतरनाक वाली चीज बताता हूँ, ठीक है? अब ये सबको क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो चुका है? यस। यस। आपने पहले यस तो सर। ट्राई करना है कि जब लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना उसी टाइम पे आपने नोट्स निकाल लेने हैं। फिर से अलग से यस। घर पे नोट्स हम निकालते बैठेंगे तो बहुत समय जाएगा, क्योंकि अभी आपको नोट्स मैं देने वाला हूँ, मैं थोड़ा रुका हूँ लेकिन मैं आपको नोट्स भेजने वाला हूँ। जैसे मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ, फिर आपको आइडिया आ जाएगा तो क्या करना है। हाँ, एक मिनट। हाँ, ओके ओके, आप इसे लिख रहे हो क्या अभी? यस। वैसे मैं आपको साइड बाय साइड बता दूं, टुमारो यू विल हैव योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। क्लासेस के स्टैंडर्ड टाइमिंग्स में अब आपको कल से बताऊंगा। मोस्टली वी आर गोना कम ओवर देयर एट द एंड ऑफ जनवरी, जहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूट लॉन्च कर देंगे मेरे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ आके। तो फिर आप वहीं पे ऑफलाइन पे आए, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन पढ़ा था तो बहुत मजा आएगा। ऑनलाइन में तो आ ही रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जैसे आपने देखा होगा, ये मैं आपको जूम पे पढ़ा रहा हूँ, आपको बिलीव भी नहीं हो रहा होगा कि जूम पे ऐसे पढ़ाया जा सकता है। हाँ, पढ़ाया जा सकता है एक्चुअली, नहीं तो जूम पे नहीं पढ़ा सकते ऐसा। तो हमने बहुत साल से पढ़ा है, तो मुझे पता है एग्जैक्टली बैकग्राउंड ब्लैक कैसे करना है, कौन से कलर से कैसे लिखना है, कितना हैंडराइटिंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मुझे सब आइडिया है उसके बारे में, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग बोर्ड पे पढ़ा, हमें हमें इंटरेक्टिव पैनल पे पढ़ाते हैं, आपको पता है ना डिजिटल बोर्ड रहता है ना बड़ा वाला, तो हाँ। उसमें वो बहुत अच्छा रहता है एक्चुअली। तो हम वहाँ पे जब पढ़ाएंगे आपको, तो आपको थोड़ा सा आइडिया ज्यादा मिलेगा। तो आपको बस, हमारी होप आपसे है कि आपका ना रैंक आ जाएगा तो हमें 10 लोगों के पीछे दौड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको उस पढ़ते रहना है, कुछ भी हेल्प लगे तो पूछते रहना है। 10वीं आपका बहुत मजेदार होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। 10वीं आपका अच्छा रहेगा, ये भी 11 पे अच्छा ही है, सॉरी 9 भी अच्छा ही है, लेकिन वहाँ पे हम पर्सनली रहेंगे सब लोग, पूरा टीम, तो आपको हमेशा के लिए गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उसके जैसे। या हो गया? यस सर। अभी मैं आ जाता हूँ उस चीज के ऊपर जो सेकंड वाला चीज था, याद है? यूनिट्स आर नॉट यूनिक बोला था मैंने, करेक्ट? आया ना? यस। यस। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आई वुड लाइक टू आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन, व्हाट आई वांट टू आस्क इट। हाँ, तो अभी क्वेश्चन ऐसा है, अभी मैं ना दो नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर पागल हो गया, फिर से दो नई चीजें बता रहे हैं। देखिए फिर भी समझो समझो समझो, देखो बहुत सारी चीजें तो समझो थोड़ा थोड़ा, देखो। नाउ देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट कॉल्ड स्ट्रेस, सॉरी अभी मैं स्ट्रेन ले रहा हूँ आपको, वैसे स्ट्रेन, एक है चीज स्ट्रेन और एक चीज है प्लेन एंगल, ठीक है? एक चीज मैंने स्ट्रेन लिखा है, तो स्ट्रेन में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली स्ट्रेन मतलब क्या है, एंड अदर थिंग इज अ प्लेन एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट एक्चुअली स्ट्रेन मींस। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, इसको सुनो। फिजिक्स में एक टर्म आता है, इस टर्म का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन मतलब क्या? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब इसको भी मतलब क्या, मतलब कहना क्या चाहता है, तो है ना, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिएगा मैंने ना क्या किया पता है क्या, मैंने एक ऐसा रॉड ले लिया, ये देखो मैंने रॉड ले लिया। अभी जो रॉड है, इस रॉड के नीचे अगर मान लो मैंने कुछ एक मास लगा दिया,
एक मास लगा दिया और इस रॉड को मैंने सीलिंग से अच्छे से कनेक्ट करके फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया था। अब ये रॉड का लंबाई अगर शुरुआत में क्या शुरुआत में जब मास नहीं लगाया था नीचे का, ये एम मास है ना, शुरुआत में जब मास नहीं लगाया था तब इसका लंबाई जो था ना, इसका लंबाई था एल इनिशियल। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे रॉड लगा दिया, अब रॉड तो लंबा हो जाएगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा बताइए? यस स्ट्रेच हो जाएगा थोड़ा सा, फिजिक्स बता था, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। अब अगर ये थोड़ा भी स्ट्रेच हो जाता है तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि इसकी लेंथ जो पहले थी उससे अब हटकर कुछ हट के अलग हो चुकी है। तो मान लो इसकी लेंथ अब इतनी हो गई है। अब इसके लेंथ को मैं लिखता हूँ एल फाइनल। तो चेंज इन लेंथ मतलब होता है लेंथ में कितना चेंज आया, लेंथ में चेंज तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल करके बताओगे ना, आया ना? यस यस अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब क्या है, एल इनिशियल। इसको बोलते हैं स्ट्रेन, इसको याद रखो, ठीक है? कर लो, यस सर। बोलो क्या होता है स्ट्रेन मतलब, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऐसा कब कब निकालते हैं स्ट्रेन? सर अगर किसी रॉड को अगर ले लेंगे ना, उसका लेंथ अगर मान लो पहले इनिशियल लेंथ था एल इनिशियल, अब पता है सर क्या हुआ, अब ना सर उसको नीचे अगर मास लगा देंगे ना तो स्ट्रेच होने लगता है, स्ट्रेच होकर उसका लेंथ बढ़ जाएगा सर। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ऐसे वाले टर्म को ही स्ट्रेन बोलते हैं सर। सर इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा मैं आपको लेंथ में बताऊंगा, वो टफ फायदा है इसका, तो उस टाइम पे आपको अच्छे समझ लेंगे। अभी इतना पॉइंट समझ लो, ये पॉइंट जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी है समझना के लिए। आप जरा अच्छे से ध्यान देंगे सर। अब हम बात करेंगे प्लेन एंगल के बारे में। ओके, याद है कल मैंने आपको प्लेन एंगल के बारे में कुछ बताया था? यस प्लेन एंगल आपको पता है ना क्या होता है, थीटा होता है ना, जो क्या होता है बताइए, एस बाय आर, याद है क्या? आर का अपॉन यस रेडियस, क्योंकि एंगल इंटू रेडियस मतलब आर्क होता है ना। भूल गया, सब कुछ भूल जा चुके, सब भूल गए। नहीं सर बताओ फिर, अगर नहीं भूले तो मेरे को बताओ कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या दो चीजें मिलती है? वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, हाँ, वेक्टर और मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर उन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो दो पॉसिबिलिटी मिलती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? स्केलर और एक स्केलर। वेक्टर। दूसरी वेक्टर। अगर यस दो वेक्टर को इंटू करने के बाद स्केलर मिल रहा है तो उस मल्टीप्लिकेशन के साइन को क्या बोलते हैं? डॉट यस, क्रॉस क्रॉस। डॉट 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 बड़ा डॉट बाप। से और दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलता है? वेक्टर या वेक्टर मिलता है, लेकिन वो क्या है फिर, उसको डॉट से बताओ क्रॉस से बताओ? क्रॉस से। क्रॉस से बताएंगे। म्हणजे वेक्टरला जर वेक्टरनी गुणलं तर वेक्टर येत असेल, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर अगर आता होगा तो वहां पे इंटू को हम क्रॉस बोलते हैं, तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? यस लाब्दी, यस यस कहाँ भाग गई तू? बोला था ना मैंने। यस अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्ट्रेन का यूनिट बताओ रे क्या है? स्ट्रेन का यूनिट बताओ क्या है, बोलो जल्दी। स्ट्रेन का यूनिट क्या है? फिर मैं पूछूंगा आपसे कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या है। मीटर देखो मला सांगा तुम्ही, पहिले माझं वजन 50 किलो होतं, मग मी डायटिंग चालू केली, आज माझं वजन 60 किलो आहे। सांगा आता मला किती वजनामध्ये चेंज झालाय? अरे वजन में कितना चेंज हो गया? पहले मेरा वजन 50 केजी था, फिर मैंने डाइटिंग चालू किया, फिर मेरा वजन 60 किलो हो गया। अब मेरा वजन कितने से बढ़ा है? 10 10 केजी से बढ़ा ना। मेरे साथ यस ऐसे हुआ, मैंने सुना था कि ओट्स खाने से वजन कम होता है, फिर मैंने लॉकडाउन के अंदर ओट्स खाने चालू कर दिए, पर मैंने इतने ओट्स खा लिए कि मेरा वजन 5 किलो से बढ़ गया। फिर मुझे पता चल गया सब मोमाया होता है। चुप चुप घरातली भाकर भाजी खायची, उससे आपका वजन घटता रहेगा या फिर मेंटेन रहेगा, उसमें फैब्रिक ज्यादा रहते हैं।
सिमिलरली अगर आप चेंज इन वेट के बारे में बात कभी करो, बढ़ भी सकता है, जैसे पहले 50 था बाद में 60 हो गया, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है पहले 50 से बाद में 40 हो गया, देयर माइट बी टू डिफरंट पॉसिबिलिटीज. पण मला सांगा, मी जर तुम्हाला असं म्हटलं की बाबा 50 किलो मधनं 40 किलो वजा कर बघू, 50 केजी में से 40 केजी को सब्सट्रैक्ट कर दे, तो आंसर क्या आएगा? 10 केजी आ जाएगा. करेक्ट है नहीं? हाँ या ना? यस. यस. लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा, चल मेरे को बता 10 केजी माइनस 3 मीटर मतलब कितना, बताओ जल्दी. 10 केजी माइनस 3 मीटर. सर पागल हो गए, अब हमें पता चल चुका है ना? बोलो किया जा सकता है क्या? 10 केजी माइनस 3 मीटर 1 की. कर सकते हैं क्या? 10 केजी माइनस 3 मीटर. याद रखना, यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक बहुत बड़ा रूल है कि सिमिलर चीजों को ही प्लस या माइनस किया जा सकता है, सिमिलर यूनिट्स को ही प्लस या माइनस किया जा सकता है. डिसिमिलर यूनिट्स को इनटू जरूर किया जा सकता है, लेकिन प्लस माइनस नहीं किया जा सकता. इस रूल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. बताने वाला हूं क्या है. अब पॉइंट पे आता हूं. तो लेंथ को लेंथ से माइनस करोगे ना तो कुछ तो लेंथ ही मिलेगा ना. पहले मैं 10 मीटर का था, फिर मैंने लटकना शुरू कर दिया, आज मैं 7 मीटर का हूं. अगर ऐसे हो गया, मान 10 मीटर था, मैंने लटकना शुरू कर दिया, आज मैं कितने मीटर का बन गया? 7 मीटर का बन गया. तो बताइए कितना चेंज इन लेंथ हुआ? इतना भी नहीं आ रहा आपको? पहले मैं 10 मीटर का था, मेरा हाइट मेरा 10 मीटर का था, फिर मैंने कॉम्प्लेन पीना चालू कर दिया, अब मेरा हाइट 7 मीटर हो गया. समझा? हाँ. कम तो होता नहीं भाई, कभी जिंदगी में किसी का हाइट कम नहीं होता भाई, कभी कम नहीं होता. लेकिन मैं आपको मजाक में बता रहा हूं कि पहले मैं 10 मीटर का था, अब मैं 7 मीटर का हो गया कॉम्प्लेन पीने से. तो बताइए मेरे लेंथ में कितना चेंज आया? तो आपने बोलना चाहिए सर आपके लेंथ में 3 मीटर का चेंज आया. आया ना? यस. तो मीटर में ही चेंज आया ना, इसे लेंथ से लेंथ माइनस करोगे तो मिलता तो लेंथ ही है ना, ये बता रहा हूँ. तो दैट्स वाई चेंज इन लेंथ में पहले ऊपर आएगा मीटर और नीचे भी मीटर, इसीलिए स्ट्रेन एक मीटर. यूनिटलेस क्वांटिटी है. क्यों यूनिटलेस? अरे भाई मीटर से मीटर कैंसिल हो गया भाई, कुछ बचा ही नहीं भाई, भाई कुछ बचा ही नहीं, यूनिटी नहीं भाई को, मतलब स्ट्रेन को यूनिटी नहीं होता. अरे हाँ या ना? यस. जानवी समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर. अब जानवी तू मुझे बता, तो इसके डायमेंशन को कैसे लिखूं जानवी? क्या मैं इसको लिख सकता? L0 M0 T0 लिख सकता हूँ? यस सर. कुछ भी नहीं नो. उसके दिमाग नो. खराब, कंगाल खाली, है ना? हाँ. हाँ. लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्लेन एंगल में एस क्या होता है? एंगल. एस नहीं, एस आर्क. 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 आर्क मतलब लंबाई ना, यस. मतलब ऊपर भी मीटर और रेडियस भी तो मीटर ही है. मीटर. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब प्लेन एंगल का डायमेंशन भी क्या है? आया ना? यस. लेकिन फिर भी प्लेन एंगल का यूनिट होता है. क्या है रे यूनिट ऑफ प्लेन एंगल? क्या है? लास्ट लेक्चर बताया है, सप्लीमेंट्री रेडी. क्वांटिटीज के टाइम पे. रेडिसन. थॉमस एडिसन. कुछ याद आया? क्या है ये? रेडियन. येस. रेडियन. पण रेडियन हे युनिट देण्यात आलं होतं, आलं नव्हतं. खरं तर युनिटच नाहीये त्याला, चेक करा, मीटर मीटर कॅन्सल होऊन जातोय. पण आता अँगल दाखवायचा आहे ना काहीतरी, मग ते त्याला रेडियन हे युनिट देतात. कळलं का? म्हणजेच प्लेन एंगल एक अशी केस आहे की ह्या प्लेन एंगल मध्ये, इस प्लेन एंगल के केस में यूनिट क्या आता है? रेडियन. और डायमेंशन क्या आता है? L0 M0 T0. समझा? यस.
और स्ट्रेन के केस में यूनिट क्या आता है? कुछ भी नहीं। लेकिन डायमेंशन क्या आता है? L0 M0 T0। L0 M0 T0 मतलब डायमेंशनलेस, डायमेंशन ही दिमाग का। सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो क्या मैं यहाँ पे एक बात बोल सकता हूँ, किसी चीज का, कोई चीज यूनिटलेस होना मतलब 100% डायमेंशनलेस होना होता है। जैसे यहां पर स्ट्रेन यूनिटलेस है, स्ट्रेन यूनिटलेस है ना, चेक करो। यस। और यूनिटलेस है तो इसका मतलब डायमेंशनलेस है। लेकिन कोई चीज डायमेंशनलेस है इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो यूनिटलेस रहे। कुछ फंडा क्लियर हुआ? दिस इज वन ऑफ द बिग रूल जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता। ये बहुत बड़ा अपने आप में रूल है। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, अगर आपके भाई बहन होंगे ना, उनको जाके पूछ लो, अगर 11th में है कोई तो नहीं देंगे आंसर, नहीं दे ही नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूं नहीं दे पाएगा। आज ही ट्राई करो, वो तो पता चलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं उसको सच में कुछ मतलब है। पल्ले पड़ रहा है सबके मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। मैं फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, देखो देखो इस कप में बता देता हूँ फिर से, आपको एक अच्छे से आइडिया क्लियर होना चाहिए। देखो इस कप्पे में, रेड वाले कप्पे में आपको बता रहा हूं कि जैसे किसी का, कोई चीज का, अगर कोई चीज मान लो यूनिटलेस है, यूनिटलेस, यूनिटलेस मींस 100% डायमेंशनलेस। समझा कि नहीं समझा? यस। लेकिन डायमेंशनलेस मतलब यूनिटलेस बोल सकते हैं क्या? नो। नहीं। तो यहां पे लिख दू, बट यूनिटलेस मींस डायमेंशनलेस, बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू बोल सकता हूं क्या? यस। लेकिन उसका उल्टा हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी हो सकता है समय, लेकिन हमेशा सही सही नहीं। तो याद रखना, फिर से एक बड़ा रूल बता रहा हूं मैं आपको, अगर कोई चीज यूनिटलेस है इसका मतलब 100% वो चीज डायमेंशनलेस है। लेकिन कोई चीज डायमेंशनलेस है इसका मतलब 100% नहीं बता सकती यूनिटलेस है कि नहीं। कभी कभार हो भी सकता है, कभी कभार नहीं भी हो सकता। काही कळालं नाही, काही कळालं नाही, कळालं? यस सर। यस सर। चलो बता, आप मुझे बताओ क्या समझे? क्या समझे हो? पता नहीं क्या बोल रही है सर। अगर कोई चीज ना, अगर यूनिटलेस है ना, तो आप समझ लेना सर क्यों डायमेंशनलेस होता है। और डायमेंशनलेस होना मतलब क्या सर? L0 M0 T0 आना, कुछ भी नहीं मिलता सर। लेकिन सर अगर कोई चीज, बस मुझे कोई बता रहा है, अगर मान लो मेरे पास कोई आया, मैंने लाभदी को बोला, लाभदी बता एक चीज है वो डायमेंशनलेस है, सॉरी एक चीज है यूनिटलेस है, बोल क्या वो डायमेंशनलेस होगी या नहीं होगी? बोल क्या लगता है तुझे? यस। 100% से डायमेंशनलेस हो गया, ऐसे लाभदी बोलेगी। अब मैं जानवी के पास गया और जानवी को मैंने पूछा, जानवी एक ऐसी चीज है जो डायमेंशनलेस है, बता क्या वो यूनिटलेस होगी या नहीं होगी? नो सर। तो लाभदी बोलेगी सर कभी कभार हो भी सकती है और कभी कभार नहीं भी हो सकती, बस नहीं नहीं बोलेगी लाभदी। इसलिए मैंने लिखा है रिवर्स में नॉट बी ट्रू, में नॉट, में मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पता ही नहीं पता। अगर यस मान सर। लो आपको क्लासरूम के अंदर आना है, आप आपके मैडम को क्या बोलते हैं? मैम कैन आई कम इनसाइड ऐसे बोलते हो, मैम मे आई कम इनसाइड ऐसे बोलते हो? क्या बोलते हो दोनों? मी आई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे? सर कैन मतलब डब्बा रहता है सर, और मे मतलब महीना होता है सर, है ना? कैन मतलब डब्बा और मे मतलब महीना सर। कितना सिंपल सर, इट्स रियली सिंपल सर, व्हाई यू आर आस्किंग सच सिली क्वेश्चंस? यू डोंट नो हु एम आई, है ना? देखिए कैन मतलब ये प्रश्न चिन्ह रहता है, कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूं, मतलब उसको खुद ही नहीं पता वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। और मे आई मतलब मैं करूं क्या, उसे पता है कि मैं कर सकता हूं लेकिन वो पूछ रहा है बाद में मैं करूं क्या। और कैन में ही स्क्रीन कंफ्यूजन, मैं कर सकता हूं, कैन आई डू इट, क्या मैं कर सकता। कैन मतलब शक्तो, मतलब उसे ही पता नहीं। और मे आई मतलब करूं क्या। ठीक है वो ग्रामर का भाग है, धन्यवाद। आगे बढ़ते थोड़ा सा, चलिए मोस्टली आपको क्लियर हो गया होगा ना? यस। सो नाउ
मेरा आज इच्छा था कि मैं एक तो कम से कम जेई का क्वेश्चन लूंगा, आज लूंगा मैं एक जेई का क्वेश्चन, तभी आपको घर पे छोड़ूंगा। अब सबसे पहले मैंने बहुत हैवी पढ़ा है इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ चीजें, ठीक है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, तो मैंने पहले सबसे पहले बताया आपको कुछ फोर्स होता है, और फोर्स के केस में अगर अगर फोर्स है तो रुकी हुई चीज चलना चालू कर देती है, अगर बस एक एक बार टुचुक एक बार फोर्स लगाया तो। लेकिन अगर फोर्स कंटिन्यूस लगा रहे हो तो उस चीज का वो चलना चालू तो करती है, लेकिन उसका स्पीड बढ़ते जाता है, सही है नहीं, हाँ ना। लेकिन यस लगाया ही नहीं है तो रुकी हुई चीज रुकी रहती है और चल रही चीज कांस्टेंट स्पीड से ही चलती है, हाँ या ना। यस जानवे कळते का नाही? यस सर। हाँ, आता पुढं ये हमने देखा। फिर हमने और एक चीज देखा, हमने देखा कुछ रूल्स होते हैं, उसमें हमें सबसे पहले पता चला कि सर ये यूनिट्स और ये डायमेंशन यूनिक नहीं होते सर। क्यों यूनिक नहीं होते? सर देखो ना सर, ये सर ये आपका स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, यंग्स मॉडुलस, तो सबको सेम यूनिट आता है सर। सर ये वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, टॉर्क, इसको भी सेम यूनिट आता है। तो आप मुझे बताओ सेम यूनिट मतलब सेम डायमेंशन भी ना, है ना। तो सेम यूनिट तो सेम डायमेंशन, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, ऊपर ऐसे लिख सकते हो, यूनिट्स आर नॉट यूनिक, के नीचे से भी लिख सकते हो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ऐसे लिखो, आर नॉट यूनिक, ऐसा लिख सकते। फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा, उसमें हमें ये पता चला। अब दूसरा पॉइंट बताने के लिए मैं फिर आपको डायमेंशन पे लेके गया, ये दूसरा पॉइंट बताने के लिए मुझे ये स्ट्रेस स्ट्रेन क्लियर करना था, तो मुझे बताना पड़ेगा ना डायमेंशनलेस मतलब क्या, डायमेंशन मतलब क्या। इसीलिए बस मैं आपको क्या किया, मैं आपको आगे लेके गया, मैंने पूरा बताया फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, these are the 7 points are there, they are having their units. At the same time I introduce they are also having their dimensions, L1 M1 T1 K1 A1 mol 1 CD1 मतलब कैंडेला 1, सही है, ये हमें यहाँ पे पता चला, हाँ या ना। यस फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने देखा फिर यूनिट वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब ही L1 T-1, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ही L1 T-2, फोर्स मतलब, अब शॉर्टकट बताता हूँ यार, 1 न्यूटन होता है यार, इसको ना L1 T1 सॉरी M1 L1 T-2 बोलते हैं, मोमेंटम को M1 L1 T-1, प्रेशर को M1 L-1 T-2, तो याद रहना चाहिए, सबको क्लियर है, हाँ या ना। तब मुझे यस क्लियर हुआ कि अब हमारे बच्चों को डायमेंशन क्लियर हो गए। फिर मैं आया सेकंड पॉइंट के ऊपर, फिर मैंने क्या बताया आपको, फिर मैंने आपको बताया कि मग मी तुम्हाला सांगितलं की जो स्ट्रेन होता है वो स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कहा जाता है, लेकिन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब मीटर मीटर कट हो गया, तो स्ट्रेन यूनिटलेस है या यूनिटलेस नहीं है? यूनिटलेस तो अगर यूनिटलेस वो यूनिटलेस है मतलब डायमेंशनलेस ये है। है, और डायमेंशनलेस मतलब क्या? यूनिटलेस हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ करेक्ट, लेकिन डायमेंशनलेस कैसे दिखाओगे कप्पे के अंदर? L0 M0 T0। ग्रेट। और फिर प्लेन एंगल के केस में हमको पता चला कि भले उसका कट हो जाता है, लेकिन हम जानबूझ के उसका रेडियन साइन देते हैं, रेडियन यूनिट देते हैं। इसीलिए किसी चीज का यूनिट न होना इसका मतलब 100% है कि उसका डायमेंशन न होना, लेकिन किसी चीज का डायमेंशन न होना ये डायरेक्ट नहीं बता सकता उस चीज का यूनिट है या नहीं। क्लियर था? क्लियर है? यस सर। दिस इज ए सेकेंड रूल, मोस्टली आपको क्लियर हो गया। हाँ हाँ हाँ, क्या एक क्वेश्चन ले सकता हूँ जेई का यस। क्वेश्चन, एक एक जेई का क्वेश्चन लेता हूँ, घर पे जाने से पहले आपका एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था, क्या बोला था रे इनके बारे में, इधर इधर देखो जरा, देखो किधर बताया गया, ये इधर दिख रहा है ये? क्या बोला था इनके बारे में? लेंथ से लेंथ माइनस करोगे तो क्या मिलता है? लेंथ थी लेंथ ही मीटर। मिलेगा। मास से मास माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? मास ही मिलेगा। लेंथ से लेंथ प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? लेंथ ही मिलेगा। टाइम से टाइम प्लस करोगे तो टाइम ही मिलेगा। टाइम से टाइम माइनस करो तो टाइम ही मिलेगा। टाइम से लेंथ को प्लस करो तो सर नहीं होगा। नहीं हो सकता सर, रूल के अगेंस्ट हो गया सर।
आप फिजिक्स के टीचर को कैसे पढ़ा रहे हो, मतलब ऐसा आपका कहना होना चाहिए अगर मैं ऐसे कुछ पढ़ा रहा हूँ तो। सो अगर, लेकिन क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ लेंथ इनटू मास, बोल सकता हूँ क्या? यस सर। हाँ, करेक्ट पकड़े हो, सही बोल रहे हो। तो देखो, दो डिसिमिलर यूनिट्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता, समझा? यस सर। ग्रेट। अब आते हैं एक भयंकर से प्रश्न के ऊपर। मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न जेई में पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न को मैं आपके सामने ही सॉल्व करना चाहूंगा। पहले तुम्हें गूगल के ऊपर से प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये दिख रहा होगा मोस्टली आपको, है ना, प्रिंसिपल होमोजेनिटी। मैं गूगल पे टाइप कर रहा हूँ क्वेश्चन, या फिर JEE मेंस। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चंस। अभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन तो यहाँ पे दिख रहा है क्या भाई? ठीक है, मैं पहले इस पे क्लिक करता हूँ। ये अभी तक नहीं पढ़ा है। Let me- क्या बोल रहा है, स्कीप। इसमें से वो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बताना चाहता हूँ जो अभी जस्ट मैंने कवर किया है। बाकी सारी चीजें कवर करानी बाकी है। इसमें नहीं आ रहा, एक मिनट, आपको प्रीवियस ईयर ले लेना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब यार ये क्या चालू हो गया, कहाँ है ये, चालू कहाँ हो गया? ठीक है भाई, मैं मेरे मन से ही दे देता हूँ। 2020 में जेई मेंस में कुछ क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पे दिए, देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन। यूनिट्स एंड डायमेंशन, क्लिक हियर टू डाउनलोड। हाँ, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी आगे जाके आने। मैं आपको सब बताने वाला हूँ। ये पेपर हम खुद सॉल्व करने वाले एक्चुअली, लेकिन अभी तक उतना आगे गया नहीं ना, चीजें हुई नहीं। मैं देख रहा हूँ जो आपको पढ़ाया गया है। जैसे दिख रहा है डायमेंशन ऑफ B² अपॉन 2 म्यू नॉट। अभी म्यू नॉट आपको पता नहीं क्योंकि अभी तक बताया नहीं है। तो कुछ चीज ऐसी है जो कि आपको बताई नहीं गई, ये 3 ही लेक्चर। ओके, दीज आर द क्वेश्चन बट आंसर आर नॉट देयर। ठीक है, मैं मेरे मन से क्वेश्चन देता हूँ, जो कि प्रीवियस का क्वेश्चन है। अभी तुरंत मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैंने कहाँ से लिया है, क्योंकि अभी तक मेरे को बस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी को कवर किया है मैंने। तो उसके ऊपर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सारे बच्चे इधर ध्यान दे। देखो, तो अभी पूरे अलग अलग क्वेश्चन है, क्योंकि और इस पे 4-5 लेक्चर चलेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। अगर मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू a प्लस T² अपॉन p, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बोला गया है x इज ए डिस्टेंस एंड t इज ए टाइम। x इज अ डिस्टेंस एंड t इज अ टाइम, ऐसा बोला गया है, ठीक है।
आता ह्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला काढायला लावलेला आहे. सो फाइंड आउट दी डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी. कुछ फंडा क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर. यस सर. क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बताइए. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे उपस्थित किया गया है, ये इक्वेशन में x मतलब डिस्टेंस है और t मतलब टाइम है, और इस इक्वेशन को बनाया गया है, और इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन ये भी बोला गया है. कैसे इक्वेशन है ये? करेक्ट इक्वेशन है. तो आपसे ये पूछा गया है कि, आपसे सीधा ये पूछा गया है कि इसमें से a और b के डायमेंशंस क्या रहेंगे. सबसे पहले तो हमें x का डायमेंशन पता है ना रे? x का डायमेंशन क्या है? L1. और Yes. t का डायमेंशन क्या है? T1. T1. टाइम है ना वो तो. लेकिन अभी हमको a और b के डायमेंशन बताने, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, सॉल्यूशन इसका लिख रहा हूं. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, POH. किससे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, अगर a प्लस टी स्क्वायर उन्होंने किया है, तो आप मेरे को बताओ t का यूनिट क्या होना चाहिए? सॉरी, a का यूनिट क्या होना चाहिए? सर मैंने- T होना चाहिए. देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था लेंथ से लेंथ प्लस हो सकता है, बाकी किसी से नहीं हो सकता. तो अगर a को टी स्क्वायर के साथ प्लस किया गया है, इसका मतलब a का यूनिट भी तो टी स्क्वायर के यूनिट के बराबर होना चाहिए ना. Yes. Yes. तो टी स्क्वायर का यूनिट क्या है? सेकेंड स्क्वायर. a का यूनिट क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर ही तो होगा ना. Yes. तो ऐसे टिक करेंगे आप, तो आपको तुरंत पता चल गया a का यूनिट क्या है. Second square. Square. स्टार्टिंग में सेकेंड स्क्वायर लिखता हूं, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया? T T square. square. समझा गया? Yes. अब और एक चीज, लेकिन b के बारे में, अब b का कौन बताएगा हमें? a तो हमें पता चल चुका है ना. अभी हमको a तो मिल गया, लेकिन b के बारे में हमें कौन मदद करेगा? तो अभी b वाला देखिए, सारे बच्चे ध्यान दे दीजिए. b वाले डायमेंशन के बारे में बात करेंगे. तो जो b वाला डायमेंशन है, b है ना. अब मेरे को बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू a अपॉन बी प्लस टी स्क्वायर अपॉन बी, ऐसे लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. Yes. ओके ओके ओके. तो अभी आपको तो एक बात पता चल चुका है कि, आप सभी लोग एक बात पता है क्या, कि अगर लेंथ प्लस लेंथ करोगे तो लेंथ ही मिलता है ना. तो x क्या है? x लेंथ है ना. Yes. मतलब a अपॉन बी भी तो लेंथ होना चाहिए ना. हाँ है ना. Yes. क्योंकि लेंथ तो तभी आ सकता है जब लेंथ को लेंथ से प्लस किया हो. तो अगर x मतलब, अगर आपका पहले डिस्टेंस मतलब लेंथ बताया गया है, इसका मतलब x को अगर मैं लेंथ लिखता हूं तो l इज इक्वल टू a बाई बी तो लेंथ ही होना चाहिए, और टी स्क्वायर बाई बी भी तो लेंथ ही होना चाहिए. सोचिए सोचिए सोचिए. आया ना. Yes, sir. Yes. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a बाई बी का यूनिट ही है मीटर? बोलो क्यों? क्योंकि सर Yes. ये तो लेंथ, Yes. मतलब मीटर. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब a बाई बी का डायमेंशन है L1, सही है. Yes. लेकिन 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 हमें तो a का डायमेंशन पता है. a का डायमेंशन क्या है? टी स्क्वायर. Second. Square. लेकिन हमको b का डायमेंशन तो निकालना है. लेकिन इज इक्वल टू, ये तो L1 है. ओ माय गॉड. तो क्या मैं b का डायमेंशन लिख सकता हूं टी स्क्वायर अपॉन L1? चेक करो चेक करो चेक करो. b को इधर Yes. फेंक दिया,
एल को नहीं, Yes. समझा मैंने क्या किया? तो Yes. इक्वेशन क्या है फिर बताओ? L-1 T2, आ गया आपका सारा आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हो, थोड़ा हेवी लग रहा होगा। अब 12वीं के एंड में होने वाले एग्जाम का क्वेश्चन अभी आपने देखा है तो ऐसे ही लगेगा ना। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? Yes. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हैं ना? No, sir. नहीं sir. तो एक्सप्लेन करो जल्दी से, मुझे क्या क्या समझा आपको बताओ इस क्वेश्चन। मुझे, मैं जानवी, तू आधा एक्सप्लेन करेगी, तू ए तक एक्सप्लेन करेगी, फिर मेरे को अपनी लाब्दी बी तक एक्सप्लेन करेगी। बोल जल्दी, हाँ शुरू कर। Yes, sir. Uh, एक मिनट। ओके, हमें हमें ए फाइंड करने के लिए हमें ये मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ दैट होमोजीनियस। होमोजेनिटी, हाँ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ, हमें अगर किस टी से टी को प्लस करना है तो टी से टी प्लस कर सकते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि अगर अ, हाँ बोल बोल, क्या क्या? तो उधर ए प्लस टी स्क्वायर है तो फिर ए भी टी स्क्वायर ही होगा। हाँ ग्रेट, मतलब वो सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट हो गया, बराबर। मतलब ही यस। उसका डायमेंशन हो गया टी स्क्वायर, बराबर। यस ग्रेट। हाँ लाब्दी, अब तू क्या बोलेगी? सर, 1 मिनट। सर लाब्दी बोलेगी 1 मिनट, ओके ग्रेट। उसके बाद में क्या बोलेगी? सर, अगर a प्लस टी का दोनों का डिनोमिनेटर b है तो हम उसे a अपॉन बी प्लस टी स्क्वेयर अपॉन बी राइट कर सकते हैं। Correct. x x मतलब l। हाँ, uh, बोला क्या क्वेश्चन में? एक्स मतलब डिस्टेंस है ना, तो एक्स को लेन एल ले सकते हैं, बराबर। हाँ, लेंथ। तो उससे क्या होगा? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि ए बाय बी का यूनिट भी तो मीटर ही हो गया ना सर, क्योंकि x इज इक्वल टू ए बाय बी आ रहा है ना, तो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ होता है। इसका मतलब सर ए बाय बी का यूनिट भी तो लेंथ ही हो गया, करेक्ट लाब्दी? यस सर। और सर उसके डायमेंशन को तो मैं फिर मैं L1 लिख सकती हूँ डायरेक्ट, मीटर मतलब क्या L1 लिख सकते हैं ना उसको। लेकिन सर मेरे को पहले से पता है सर कि ए का डायमेंशन तो टी स्क्वायर है, करेक्ट। यस। तो मैंने डायमेंशन में लिखा इसको टी स्क्वायर, तो मैंने बी को भी कप्पे में डाल दिया, तो इज इक्वल टू, दोनों तो डिवाइड करेंगे डायमेंशन, तो लेंथ आ रहा है ना L1, तो यस। सर फिर हमने बी को इधर फेंक दिया और ए को इधर ले लिया, सॉरी एल को इधर ले लिया, तो मुझे मिला बी का डायमेंशन मतलब होता है एल स्क्वायर अपॉन एल, सॉरी टी स्क्वायर अपॉन L1। तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर रहेगा, नीचे का L1 ऊपर आके L-1 बन जाएगा सर। क्लियर है सर? यस, यस। यस। आंसर आ गया सर। आंसर क्या है इसका? ए का डायमेंशन है, ए का डायमेंशन क्या है? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर है, यस सर। और लाब्दी बी का डायमेंशन क्या है? l -1 t⁻²। ग्रेट, सिंपल था। यस। ये यस सर। कॉन्सेप्ट पता चलेगा तो सिंपल लगता है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता तब तक सिंपल नहीं लग सकता। तो और देखो ना, ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए बस पूरा डायमेंशन पढ़ाना पड़ता है ना, ऐसा है। सो दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन। तो हम कल जब आएंगे ना, तब हमें और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, ठीक है? तो उससे यस। आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि और ये क्या है, तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा इसमें बढ़ जाएगा। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली अभी एक लिमिटेशन हमारे लिए भी है कि आपको मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया नहीं गया है, तो हम देखेंगे उसको भी, ठीक है, हमारे हिसाब से करेंगे हम उसे। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। और पढ़िए अच्छे से ना, इसको नोट्स वोट्स निकालिए थोड़ा अच्छे से, ठीक है? यस सर। आप पढ़ेंगे, आप मेरे लिए होप है एक्चुअली, तो आपने पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें बहुत काम में आएगी, है ना? यस। यस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।